यूपी चुनाव के नतीजे जैसे ही आए वैसे कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर बातें सामने आने लगी। उन्हीं में से एक सबसे चर्चित चेहरा रहा अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस अब उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल सोनेलाल को 12 सीटें मिली हैं। उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी सपा और अपना दल सोनेलाल के बीच बहुत गहरी खाई है। फिर भी सच ये है कि अब यूपी में तीसरी बड़ी पार्टी है अपना दल सोनेलाल, यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी। आगे कुछ भी जानने से पहले आपको सबसे पहले बताते हैं अपना दल के बारे में, यानी अपना दल का इतिहास। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों को संगठित करने वाले बसपा के संस्थापकों में से एक कद्दावर नेता सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। सोनेलाल पटेल की एक और बेटी हैं जिनका नाम है पल्लवी पटेल, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़कर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। जैसे ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया और जीत हासिल की, पल्लवी पटेल सुर्खियों में आ गईं। इस तरह से यूपी की राजनीति में अब सोनेलाल पटेल की दो बेटियों की धमक है, जो पिता की राजनीतिक विरासत में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करती रहीं, लेकिन आज एक दूसरे की धूर विरोधी हो गई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बहन भाजपा के साथ थी तो दूसरी सपा के साथ। सबसे पहले अगर बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो वो प्रदेश से केंद्र की सियासत तक पहुंच गईं। 2012 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी के कुर्मी पटेल बहुल रोहनिया विधानसभा सीट से अनुप्रिया पटेल विधायक बनी थी। 14 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गईं, जिसके बाद उनको रोहनिया की विधायक सीट खाली करनी पड़ी। जब अनुप्रिया सांसद बनी तो खाली हुई रोहनिया विधानसभा सीट से मां कृष्णा पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि अनुप्रिया अपने पति आशीष पटेल को टिकट देने के पक्ष में थी। इसको लेकर पार्टी में विवाद हुआ और आखिरकार मां कृष्णा पटेल ही उम्मीदवार बनी। फिलहाल अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जबकि मां कृष्णा पटेल की पार्टी का नाम है अपना दल कमेरावादी। अनुप्रिया पटेल की छवि एक डायनामिक लीडर की रही है। वो लेडी श्रीराम कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ी लिखी हैं, साइकोलॉजी में एमए हैं, एमबीए हैं, फर्राटे से अंग्रेजी बोलती हैं, संसद में एक तेज तर्रार भाषण देती हैं, सार्वजनिक जीवन में बहुत शालीन हैं और अपनी बात रखती हैं, युवा हैं, उम्र 41 साल की है, फिटनेस का भी बेहद ख्याल रखती हैं, नियमित योग करती हैं, कसरत करती हैं। कुल मिलाकर जनता के बीच उनकी छवि एक प्रभावशाली नेता की है। वो अपनी पार्टी का एक बौद्धिक चेहरा है। माँ और बहनों के साथ विवाद है, उसके बावजूद भी वो राजनीति में इसलिए सक्सेसफुल हुई हैं क्योंकि उनकी छवि एक वाक्पटु नेता की है। अब इसी तरीके से बात पल्लवी पटेल की करें तो वो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कौशाम्बी की मंझनपुर विधानसभा के कोरीपुर में उनका ससुराल है। पल्लवी अपने परिवार के साथ कानपुर में रहती हैं। समाजवादी पार्टी से अपना दल कमेरावादी का गठबंधन हुआ तो पल्लवी पटेल को सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के सामने मैदान में उतारा गया। पहले से ही कहा जा रहा था कि इस सीट पर उनकी राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन वो पूरी मजबूती से लड़ी और केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। पल्लवी पटेल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी हैं। पिता के मरने के बाद उनकी बहन अनुप्रिया पटेल के बीच पारिवारिक विवाद हुआ तो पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। पल्लवी पटेल ने अपनी मां के साथ मिलकर अपना दल कमेरावादी का गठन किया, जबकि अनुप्रिया पटेल ने अपने पति के साथ मिलकर अपना दल सोनेलाल के नाम से पार्टी बना ली। अनुप्रिया पटेल ने भाजपा से गठबंधन करके 2017 में ही पार्टी को सीट जुटाने में कामयाबी हासिल की। इस बार के चुनाव में भी अनुप्रिया भाजपा के साथ रहीं तो पल्लवी पटेल ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, एनडीए में भी अनुप्रिया पटेल को एक तेज तर्रार नेता माना जाता है। सबसे खास बात यह रही कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अनुप्रिया पटेल के अलावा संजय निषाद की पार्टी निषाद दल के साथ भी गठबंधन किया था।
निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली और अपना दल एस को 12। अब इसी से समझा जा सकता है कि अपना दल ने किस तरीके से निषाद पार्टी को पीछे छोड़ दिया और यही वो नतीजे हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता बन चुकी हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यूपी की आबादी में करीब 11% कुर्मी मतदाता हैं। प्रदेश में 16 जिलों में कुर्मी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है जो चुनाव परिणाम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत की दावेदारी को इस जीत के जरिए पल्लवी पटेल अब आगे बढ़ा सकती हैं और बहन अनुप्रिया पटेल के लिए एक चुनौती बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल अनुप्रिया पटेल यूपी की राजनीति में असली हीरो दिख रही हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।